बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का या इंटरव्यूज़ का या इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। और अब ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है उसके अंदर तीन चार अहम तरीन जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, वो सामने आए हैं और उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी जानिब से ऐलानात किए गए हैं इंटरव्यू के अंदर। और उन्होंने इमरान खान के साथ लाताल्लुकी का ऐलान किया, पीटीआई के साथ लाताल्लुकी का ऐलान किया और इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की है। अब वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं और उनके पीछे कौन लोग हैं और इसके इसके तनाजुर में, इसके कॉन्टेक्स्ट में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में क्या तासुर जा रहा है, ये बड़ा अहम तरीन मामला है जिसकी बिना पर जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बहुत अहम तरीन फैसला किया गया और वो फैसला है इमरान खान की रिहाई का, इमरान खान की आज़ादी का। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है, उसके बाद आपको समझ आनी है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात व वाक़यात हैं उसके अंदर हो क्या रहा है। अभी देखें, पिछले कुछ दिनों से कुछ इंटरव्यूज़ शुरू हुए थे। सबसे पहले तो इंटरव्यू हुआ, पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 9 मई वाक़े के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, वो तो बुरी तरह से नाकाम हो गया। उसकी वजह ये है कि जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जो लोग सामने आते थे, जिन लोगों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ये बात करते थे कि हम इमरान खान से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। अब उसमें पूरी एक लिस्ट मौजूद है जिसमें फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी और इसके अलावा बहुत सारे एमपीए, एमएनए और जो टिकट होल्डर्स थे वो सारे के सारे अलग हुए इमरान खान से और उन्होंने ऐलान लाताल्लुकी किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान से, उसी के अंदर ही असद उमर भी शामिल थे। अब शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के इनकार कर दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। इस वजह से साइफर केस में उनको अभी तक रगड़ा जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया था, उस प्रोजेक्ट को नाकाम बना दिया गया और वो प्रोजेक्ट ज़्यादा देर चल नहीं सका और इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ामात की बौछारें, इमरान खान के ऊपर जो इन्होंने एक पूरा बयानिया बनाने की कोशिश की, वो उस तरह से बन नहीं सका। फिर उसमें ब्रेक आया। इस दौरान क्या हुआ कि इस दौरान ये हुआ कि इस्तेकाम पार्टी को लॉन्च कर दिया गया और जो भी शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करता जा रहा था, ड्राई क्लीन होता जा रहा था, इमरान खान से ऐलान लाताल्लुकी करता था और पीटीआई से अपने रास्ते जुदा करता था, उसको इस्तेकाम पार्टी यानी कि जहांगीर तरीन की जमात के अंदर भेजा जाता था। उधर किबी में एक जमात लॉन्च कर दी गई, उसका नाम था पीटीआई पार्लियामेंटेरियन और उस पार्टी का सरबरा बना दिया गया परवेज़ खटक को पार्टी की कमान दी गई, लेकिन वो वाला प्रोजेक्ट भी नाकाम हुआ। उसके बाद अब ये नया सिलसिला शुरू हुआ है जो कि इंटरव्यूज़ का है। सबसे पहले इंटरव्यू किया गया उस्मान डार का, उसके बाद इंटरव्यू किया गया सदाकत अब्बासी का और अब एक और नई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू सामने आया है और वो है फ़ारूक हबीब का। फ़ारूक हबीब ने भी इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर ली है और उसने जाके इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की है। अब इसके पीछे असल वजह क्या, अब आपने उसको समझना है। इसके पीछे जो असल वजह है वो लोगों को ये कहा जा रहा है कि 9 मई का वाक़या है और जो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर और बंद कमरों के अंदर और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर मुआशरे में जो एक बयानिया या तासुर पैदा होता है, परसेप्शन पैदा होता है। देखिए, जो परसेप्शन होता है, जो तासुर होता है, वो कभी कभार हकीकत से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये ये परसेप्शन इसीलिए डेवलप किया जाता है, परसेप्शन को इसीलिए बिल्डअप किया जाता है ताकि किसी के बारे में आप एक जो राय है वो तब्दील कर सकें। अब पाकिस्तान के अंदर ये परसेप्शन बनता जा रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई इंटरव्यू करता है, कोई ऐलान लाताल्लुकी करता है, इमरान खान से जुदा होता है, तो उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट होती है। इसका मतलब है कि इसका बराह रास्त इल्ज़ाम किसको दिया जाता है? इस्टेब्लिशमेंट को। और पिछली पीडीएम हुकूमत से लेके आज तक जितने पाकिस्तान के अंदर मामलात सामने आए, जितने बड़े-बड़े फैसले किए गए, इक़दामात किए गए या जो कुछ भी किया गया, उसमें बराह रास्त पीडीएम हुकूमत भी इसमें काफ़ी हद तक कामयाब रही। देखें, यही वो चालाकी है, यही वो अय्यारी और मक्कारी है जो पीडीएम हुकूमत ने की। पीडीएम हुकूमत ने जिस तरीके से इस मामले को चलाया,
पीडीएम हुकूमत ने क्या किया कि पीडीएम हुकूमत ने आके अपने ज़िम्मे कोई काम नहीं लिया। सारे के सारे काम उन्होंने किसके खाते में डाले? इस्टेब्लिशमेंट के। जिसकी वजह से पीडीएम को ये अंदाज़ा हुआ कि हमने, क्योंकि हमारे पास इख्तियारात तो है नहीं, हमारे पास पावर तो है नहीं, इस वजह से जो भी नुकसान, जो भी सारे मसाइल हैं वो हमने इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डालने हैं। और इन्होंने ये अक्सर वारदात डालने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त पहले जनरल बाजवा ने पीडीएम हुकूमत को इस तरह की वारदात डालने से रोका। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने पीडीएम को इस तरह की वारदातें डालने से रोका। अब जाते जाते पीडीएम हुकूमत ने यह हरकत की थी कि जनरल आसिम मुनीर को एक दफ़ा फिर से फंसाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने जो एक दो काम किए वो थे इनके अपने फ़ायदे के, अपने मफाद के, जिसके अंदर एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया, जिसके अंदर नवाज शरीफ को इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन का रिलीफ दिलवाना था। और दूसरा जो इन्होंने बिल पास किया था वो था नैब की तरमीम का। नैब तरमीम कराने का मकसद ये था, या उसके ऊपर तरमीम करने का मकसद ये था कि नैब के जितने केसेस हैं, हमारी जो इंक्वायरियाँ, हमारी जो तफ्तीशें हैं, हमारे ख़िलाफ़ जो तहकीकात हैं, वो सारी की सारी बंद हो जाएँ। तो ये बारीक वारदात डालते थे ताकि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सारा का सारा इल्ज़ाम धरा जाए। अब भी इस्टेब्लिशमेंट का नाम आता है, इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, इस्टेब्लिशमेंट को इसमें समझा जाता है कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये बात की जाती है। तो ये बयानिया, ये जो नैरेटिव है, ये जो परसेप्शन है, ये बड़ा मजबूत है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये बड़ा ताकतवर है। और जो असल हकीकत है, जो असल फैक्ट है, उसको पसपुस्त डाल दिया जाता है। आज भी ये परसेप्शन बिल्डअप किया जा रहा है कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट यानी कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर की जानिब से एक बहुत ही अहम तरीन, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बहुत अहम तरीन फ़ैसला किया गया, और वो ये कि हमने इस परसेप्शन को ज़ाइल करना है, ख़त्म करना है, इस परसेप्शन को मिटाना है और असल हकीकत आवाम के सामने रखनी है। और हकीकत ये है कि पाक फ़ौज, पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त कुर्बानियाँ दे रही है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और हर महाज के ऊपर ये कुर्बानियाँ दे रही है। ऐसी सूरत में ये परसेप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती और इमरान खान की रिहाई का फ़ैसला इसलिए किया गया है कि इमरान खान से बेहतर कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान का दिफा कर सके, पाकिस्तान की जमहूरियत का दिफा कर सके और पाकिस्तान की फ़ौज का दिफा कर सके। इससे बेहतर इमरान खान से और कोई शख्स मौजूद नहीं है। नून लीग पहले ही पाकिस्तान की फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहती है। इसी तरह से आसिफ अली जरदारी पहले ये बात कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान की फ़ौज की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ऐसी सूरत में इमरान खान की रिहाई, इंतखाबात, और इंतखाबात की सूरत में ये तो तय है कि अवाम ने उसको मुंतखब करना है, वज़ीर आज़म बनना, ये अहम तरीन फ़ैसला हो चुका है।